23 अगस्त साल 2000 को एयरबस A320 मॉडल का एक प्लेन कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने का तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को गल्फ एयर ऑपरेट कर रही थी। आईएटा फ्लाइट नंबर GF072, ICAO फ्लाइट नंबर GFA072, कॉल साइन गल्फ AIR 072, रजिस्ट्रेशन A40EK। इस प्लेन को बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुहर्राक बहरीन से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायरो इजिप्ट जाना था। प्लेन में 135 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। 135 पैसेंजर में से 37 फीमेल, 61 मेल और 37 बच्चे थे। इन बच्चों में से तो 8 बच्चे 1 साल के और उनसे भी कम के थे, यानी कि कुल 143 लोग प्लेन में सवार हो गए। प्लेन अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। बस इंतजार था तो ATC के क्लियरेंस की, लेकिन ATC ने उन्हें वेट करने को कह दिया। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक। इतनी देरी की वजह से पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट्स भी परेशान हो रहे थे। हालांकि 1 घंटे के बाद सूरज भी ढल गया, ऊपर से अमावस की अंधेरी रात थी। खैर 1 घंटे बाद यह प्लेन कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। इस प्लेन के कैप्टन ईशान थे और इनकी उम्र 37 साल थी और इनके पास 4400 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से ऑलमोस्ट 1000 घंटे इन्होंने एयरबस A320 को उड़ाया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 25 वर्षीय ओमानी थे। इनके पास फ्लाइट उड़ाने का कुल एक्सपीरियंस 600 फ्लाइट आवर्स का था और इन्होंने करीब 400 घंटों तक एयरबस A320 को उड़ाया था। करीब 2 घंटे सफर करने के बाद यह प्लेन बहरीन एयरस्पेस में दाखिल हो गया। अब वक्त था प्लेन को लैंड कराने की। आज के दौर में ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में प्लेन को लैंड कराने के लिए ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, लेकिन बहरीन एयरपोर्ट में ILS नहीं था। यहां पर इस प्लेन को व्यूअर अप्रोच करना था और कैप्टन व्यूअर अप्रोच करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर कैप्टन ने यह पाया कि प्लेन और रनवे के दूरी के हिसाब से प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक है। इवन स्पीड भी ऑलमोस्ट 313 नॉट्स है। कैप्टन स्पीड को कम करके ऑलमोस्ट 272 नॉट्स पर ले आया। ATC ने रनवे 02 पर लैंड करने का परमिशन भी दे दिया, लेकिन यह लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि प्लेन के हाई स्पीड की वजह से यह फटाफट एयरपोर्ट पहुंच गया, जिसकी वजह से पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम नहीं कर पाया, जहां प्लेन का स्पीड 130 नॉट्स के आसपास होना चाहिए था। यह प्लेन 250 नॉट्स पर उड़ रहा था, जहां प्लेन की ऊंचाई 1500 फीट होना चाहिए था। यह प्लेन 1670 फीट पर उड़ रहा था। यहां पर कैप्टन के पास सबसे अच्छा विकल्प यही बच गया कि वो प्लेन ऑफ प्रोसेस को रोक ले और गो अराउंड करके दोबारा से एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर फिर से सही ऊंचाई और दूरी पर आकर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करे। लेकिन कैप्टन अपने जिद पर अड़े हुए थे। शायद इसीलिए उन्होंने इस खतरनाक लैंडिंग को जारी रखा और सीधा प्लेन को मौत के दरवाजे की ओर ले जाने लगे। कैप्टन ने लैंडिंग गियर को डाउन किया, फ्लैप को 1 पर सेट किया। इसके बाद वह रनवे की ओर बढ़ने लगे। को-पायलट भी यह सब देखकर परेशान हो चुके थे कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। कैप्टन के बिहेवियर से यह लग रहा था कि वह अड़ चुके हैं कि किसी भी तरह से इस प्लेन को लैंड कराकर ही रहेंगे। प्लेन जब 350 फीट पर पहुंचा, तब कैप्टन को समझ में आ गया कि यह प्लेन किसी भी कीमत पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने प्लेन के लैंडिंग को रोक दिया और गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस से लैंड करने का डिसीजन बनाया। अब धीरे धीरे प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। इसी दौरान कैप्टन ने फ्लैप को फुल कर दिया। अगेन यह बहुत गलत डिसीजन था। अब प्लेन धीरे धीरे मुड़ते हुए समुद्र की ओर चला गया। लेफ्ट साइड से कैप्टन रनवे को क्रॉस होते हुए देख पा रहे थे, लेकिन रनवे की चकाचौंध रोशनी अचानक से गायब हो गई। अब क्योंकि वह समुद्र की ओर रुख कर चुके थे, इसलिए उस दिशा में किसी भी तरह की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से अमावस की काली रात भी थी, इसलिए पायलट्स को चांद की हल्की हल्की रोशनी भी नसीब नहीं हो रहा था। पायलट्स को अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ATC इस इंतजार में थे कि अब आएगा गल्फ एयर फ्लाइट 072, पर अफसोस वो प्लेन दोबारा से वापस नहीं आया। यह प्लेन रडार से गायब हो गया। ATC बार बार पूछता रहा, पर फ्लाइट 072 के तरफ से
कोई भी जवाब नहीं आया। अब उन्हें भी समझ में आ गया कि कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीम को भेजा गया। चारों तरफ प्लेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस हादसे में सभी की जान चली गई। दोस्तों, इस केस में बहुत सारे सवाल थे। क्यों पायलट फ्लैप का यूज तब कर रहे थे जब उन्हें करना ही नहीं चाहिए था? क्यों प्लेन का मलबा उन्हें ऐसे लोकेशन पर मिला जहां इस प्लेन को जाना ही नहीं चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर प्लेन सही सलामत था तो यह नीचे कैसे आ गया? इन सारे सवालों का जवाब पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई। प्लेन में CVR होता है जो कॉकपिट में हो रहे सारे बातचीत को रिकॉर्ड करता है। जब इस रिकॉर्डिंग को सुना गया तब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जब प्लेन गो अराउंड कर रहा था तब उन्होंने रनवे के लाइट के बारे में कुछ डिस्कस किया। कैप्टन, क्या आपको रनवे की लाइट दिखाई दे रही है? रनवे अभी लेफ्ट साइड में है और हमें इसी रनवे के लाइट को देखकर गो अराउंड करना है। ओके कैप्टन, क्या आपको रनवे की लाइट दिखाई दे रही है? नो कैप्टन, रनवे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लगता है रनवे की लाइट अचानक से गायब हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पाया कि जैसे ही प्लेन गो अराउंड करने के लिए निकला, रनवे की लाइट अचानक से कुछ देर के लिए बुझ गई और ठीक उसी वक्त पायलट रनवे के लाइट को ही देखकर अपने लोकेशन का अंदाजा लगाकर गो अराउंड कर रहे थे। लाइट के बुझ जाने से प्लेन समुद्र की ओर आगे बढ़ता रहा। वैसे भी समुद्र में कोई घर, गली या मोहल्ला नहीं होता, इसलिए वहां पर की किसी भी तरह की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से अमावस की रात की वजह से यह अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया कि प्लेन अब भी किस दिशा में है। इतने अंधेरे में पायलट्स को यह भी पता नहीं चला कि प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे। दोनों ही पायलट इल्यूजन का शिकार हो चुके थे। हालांकि डिस्प्ले में देखने से यह पता चल जाता कि प्लेन नीचे जा रहा है या ऊपर, लेकिन दोनों के दोनों पायलट रनवे को ही खोजने में बिजी थे। इस दौरान प्लेन के कॉकपिट में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम तेजी से बजने लगा। यह GPWS अलार्म बता रहा था कि प्लेन नीचे आ रहा है और जल्द ही प्लेन को ऊपर ना लिया जाए तो यह प्लेन टकरा जाएगा, लेकिन दोनों ही पायलट ने इस अलार्म को इग्नोर कर दिया। नतीजा यह, प्लेन पानी में क्रैश हो गया और सभी की जान चली गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारे खामियों का जिक्र किया। जब प्लेन पहली बार लैंड करने के लिए आया तब इसका स्पीड और एल्टीट्यूड काफी अधिक था। फिर भी कैप्टन प्लेन को लैंड कराने के लिए जिद कर रहे थे। अब चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो प्लेन को लैंड करा सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वह प्लेन को लैंड करा सकते थे। ऐसे केस में जब प्लेन को लैंड कराया जा रहा हो तो फुल फ्लैप का यूज करना चाहिए। यह फ्लैप भी एक ब्रेकिंग का पार्ट होता है जो प्लेन में ड्रैग क्रिएट करके प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन ने लैंडिंग के दौरान फुल फ्लैप का यूज न करके फ्लैप को 1 पर सेट कर दिया। खैर, समय रहते कैप्टन ने अपने गलती को एक्सेप्ट किया और गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। लेकिन हर एयरपोर्ट में गो अराउंड करने का एक तरीका होता है। गो अराउंड करने के लिए इस एयरपोर्ट में सबसे पहले प्लेन को सीधा उड़ाना था जब तक कि वह 2500 फीट के एल्टीट्यूड तक न पहुंच जाए। लेकिन इस नियम को तोड़ते हुए कैप्टन ने एयरपोर्ट के आगे जाकर तुरंत लेफ्ट की ओर मुड़ गए और रनवे के लाइट को रेफरेंस मानकर गो अराउंड करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गलती सिर्फ इतना ही नहीं था, इस प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने के दौरान उन्होंने प्लेन के फ्लैप को फुल कर दिया, जबकि फुल फ्लैप का यूज तभी किया जाता है जब प्लेन को लैंड कराना हो। लैंडिंग के अलावा और कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होता जब फुल फ्लैप करने की जरूरत पड़े। प्लेन में 2 पायलट बस इसलिए होते हैं ताकि एक पायलट अगर प्लेन को उड़ाता है तो दूसरा पायलट इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखें। लेकिन यहां भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स पैनल पर ध्यान नहीं दिया कि प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे। इतने सारी गलतियों के बाद भी इस प्लेन को बचाया जा सकता था अगर वह कॉकपिट में बज रहे उस अलार्म को समझ पाते। GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म, जो यह साफ साफ बता रहा था कि जल्दी से प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो यह टकरा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पायलट ने इस अलार्म को भी इग्नोर कर दिया। यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लो अगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो और प्लेन का नोज नीचे की ओर झुका हुआ है, तो क्या उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि वह नीचे जा रहे हैं या ऊपर? दोस्तों, कभी भी आप तेज गति से आगे की ओर सफर करते हैं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे नहीं बल्कि पीछे की ओर धक्का देने लगेगा, और ऐसे में आपको यह अंदाजा नहीं लग पाए कि आप नीचे की ओर गिर रहे हो या ऊपर की ओर जा रहे हो। हालांकि आसपास की चीजों को देखकर पता चल सकता है, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तब आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, और ठीक ऐसा ही दोनों पायलट्स के साथ हुआ। इसके अलावा गलती एटीसी और एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की भी थी। अगर रनवे का लाइट चला गया तो उन्हें तुरंत ही आसपास उड़ रहे सभी प्लेन से कांटेक्ट करके यह इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर गल्फ एयर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम कहां था, कैसे सारा का सारा लाइट एक साथ ऑफ हो गया, यह एयरपोर्ट के खराब मेंटेनेंस को भी दर्शाता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों पायलट्स के ट्रेनिंग में प्रॉब्लम बताया गया। फ्लाइट के ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा दोनों ही पायलट ने बहुत कम घंटों तक A320 को उड़ाया, यानी कि एक्सपीरियंस की भी कमी थी। इसके अलावा दोनों पायलट्स के बीच आपस में बन नहीं रही थी। ये सारी गलतियां मिलकर एक बड़े हादसे को अंजाम दे दिया और 143 बेकसूर लोग मारे गए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।